डूब जाते हैं श्री राम की मस्ती में, जो डूब जाते हैं श्री राम की मस्ती में, 4 चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। सीताराम। जय सीताराम। महाराज मेरा एक प्रश्न था, हाँ? हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाते हैं? वाह, बजाओ ताली। कहां से हो आप? इंदौर से महाराज। इंदौर से। हनुमान जी पर सिंदूर क्यों चढ़ता है? हाँ? कथा बहुत प्राचीन है, प्रचलित कथा है। जानकी जी अपनी मांग भर रही थी, सिंदूर लगा रही थी, मस्तक में सुहाग का सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी गए तो माता ये क्या कर रही हो? तो श्री जानकी मैया ने कहा, हनुमान जी हम ये जो है सिंदूर लगा रहे हैं, सुहाग भर रहे हैं, इससे क्या होता है माता जी? श्री जानकी मैया ने कहा, बेटा हनुमान, इससे हमारे प्राणनाथ की आयु बढ़ती है, प्राणनाथ लंबी आयु में जाते हैं, लंबी आयु होती है। हनुमान जी गदगद हो गए, जब छोटा सा सिंदूर लगाने से हमारे प्रभु की आयु बढ़ जाती है तो क्यों ना हम पूरे शरीर में लगा लें, ताकि हमारे सरकार बहुत दीर्घायु हो जावे। सीताराम। मेरा ये प्रश्न है, जो बड़े वाले रहते हैं प्रभु जी, वो बोलते हैं कि गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई बोलने से पढ़ाई तेज होती है, तो गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या समाई, तो ये कैसे होता है? क्या नाम है तुम्हारा? आन्वी। कहाँ की हो? इंदौर। गुरु ग्रह पढ़न गयऊ रघुराई, चौपाई पढ़ने भर से नहीं होती पढ़ाई, उसके लिए पढ़ने भी जाना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है, और चॉकलेट नहीं खाना पड़ता है, ठीक है? इसीलिए ये चौपाई पढ़ करके जो पढ़ाई करता है उसको पढ़ी हुई विद्या याद हो जाती है, इसलिए यह चौपाई कही जाती है। एग्जाम देने जाती हूँ। पढ़ के जाती हूँ एग्जाम देने। पढ़ के एग्जाम में जाती हो? वाह, वेरी गुड। एक काम करो, एक समस्या का समाधान पाना है कि प्रत्येक का? जोर से बोलो यार। एक का कि प्रत्येक का? हाथ उठाओ। प्रत्येक वाले चाहते हो? जोर से बोलो। तो सुनो, पूछो क्या? अरे हाथ खड़े करे रहा, बहुत बदमाश हो तुम। दिल्ली वाले ना बहुत बदमाश हैं यार। तो चाहते हो प्रत्येक समस्या का समाधान? उत्तर सुनो, आज से तुम हमारे चक्कर में मत पड़ना, आज से तुम जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी के चक्कर में हो जा। पहला उपाय। दूसरा उपाय, कभी बागेश्वर धाम जाना और ना भी जाओ तो घर पे नारियल बांधकर बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का ध्यान करके कह देना, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। फिर क्या होगा? तुम घर पे रहना, गांव में रहना, बाहर रहना, आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे, हमारे जीवन की प्रत्येक व्यवस्था अब सन्यासी बाबा तुम्हारे हाथ में है। मैं निवेदन करूंगा पागलों, जिस दिन ये बात तुम गांठ बांध लोगे, उस दिन के बाद फिर अलग अलग पेशी, अलग अलग अर्जी, अलग अलग प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, चमत्कार करवाने के लिए, अर्जी लगाने के लिए धक्का मुक्की नहीं खानी पड़ेगी। तुम्हारे अनुभव करोगे कि तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में हर पल चमत्कार हो रहा है। और इस उपाय से आपका भी काम होगा होगा होगा। जाओ, हमारा वचन है। मुट्ठी बांध के बोलो, कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारे ऊपर अथवा हमारे घर में जो भी अकौआ होते हैं, जिसे मदार कहते हैं, आंकड़ा, उनके 108 पत्ते लें, लाल चंदन से राम राम लिखें,
और किसी भी श्री हनुमान जी के मंदिर में शनिवार और मंगलवार जाकर चढ़ा दें, मुड़कर मंदिर की तरफ ना देखें। 11 बार चढ़ाने के बाद 11वीं माला स्वयं चढ़ाएं, शाम को पुजारी जी से मांग कर वो ले आए, उसे अपनी तिजोरी में रख लें, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। मेरा आपसे यह सवाल है कि रामचंद्र जी के चरित्र को रावण के चरित्र से बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ रावण का चरित्र भी अच्छा था, लेकिन उनके चरित्र को बहुत बुरा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है बहन का, ताली बजाकर धन्यवाद दो। देखो, रावण और रामचंद्र जी जिसके भी पक्षधर मिलेंगे, सब लोग अपने अपने पक्ष की महिमा बताएंगे। रावण वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे हमारा राजा महान है, राम जी वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे राम जी महान है। पर चरित्र किसका महान है, ये उसका चरित्र देख करके पता लगता है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाए वो कितना भी महान हो, उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं हो सकता है। और जो दूसरे की स्त्री को अपनी माँ के समान देखे, उससे जैसा कोई। आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे, हमारे जीवन की प्रत्येक व्यवस्था अब सन्यासी बाबा तुम्हारे हाथ में है। मैं निवेदन करूंगा पागलों, जिस दिन ये बात तुम गांठ बांध लोगे, उस दिन के बाद फिर अलग अलग पेशी, अलग अलग अर्जी, अलग अलग प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, चमत्कार करवाने के लिए, अर्जी लगाने के लिए धक्का मुक्की नहीं खानी पड़ेगी। तुम्हारे अनुभव करोगे कि तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में हर पल चमत्कार हो रहा है। मन क्या है? बोलो 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 बोलो। अच्छा, मन किसी की बुराई करने में बड़ा लगता है। तुम रातों भर, अच्छा जितनी भी माताजी हरें बैठी हैं सब बोलना नहीं चाहिए, पर बोल देना चाहिए। अभी इनकी पड़ोसन की बुराई शुरू कर दो, आ इतनी ध्यान से सुनेगी कि बगल में कोई शोर मचा, हे चुप हो जा, चुप हो जा। हाँ, हाँ। किसी की भी बुराई, केवल माताओं नहीं, सबकी आदत है, पुरुषों की भी आदत है। बुराई भर करो दुश्मन की, तुरंत कान चढ़ा करके सुनेंगे, बड़ा रस ले करके। हाँ हाँ, वो तो है ही है ऐसे। अब हमें तो ज्यादा पता नहीं, पर हमने सुना है, हमने भी ऐसा सुना है, मैंने है ही है, ऐसे ही है। बुराई सुनने में बड़ा मजा आता है। हम ये नहीं कह रहे सुननी नहीं चाहिए, पर हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, भैया हमें कान